अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर क्यों शहर कायद के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत नहीं, अब बाकायदा पानी का बहरान पैदा हो चुका है। लोग रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए या तो बोरिंग्स करवा रहे हैं, या महंगे दामों पानी ख़रीद रहे हैं, या फिर पानी के लिए दौड़े दौड़े मारे मारे फिर रहे हैं। मैं जिस इलाके में आया हूँ ये शाह फैसल टाउन है, और इसका एक पंपिंग स्टेशन ऐसा है जनाब आली, जिस पंपिंग स्टेशन से कोई 4 लाख के करीब अफराद की आबादी को पानी की सप्लाई की जाती है। मगर इस 4 लाख की आबादी इस वक्त पानी की वजह से शदीद परेशान है, उन तक पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजूहात हैं? इदारे काम कर रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, मगर उसके बावजूद लोग बूंद बूंद को क्यों तरस रहे हैं? आखिर इस पंपिंग स्टेशन और इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं वहाँ पर पानी की मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ आज अपने इस शो में बात करेंगे। इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी मैं कौन सा इलाका कहलाता है? ये नाता खान गोट कहलाता है, शाह फैसल कॉलोनी। तो पानी वानी आ रहा है? पानी ये मसाइलों से हम दो चार हैं। हाँ। लोग बोरिंग वगैरह करा रहे हैं भाई। हाँ। मजबूरी है, पानी आता है, खुलता है, नज़र आता है। हाँ। पर वो इलाकों के लोगों के घरों में नहीं आता। अच्छा। सही है, वो पानी पता नहीं कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो यहाँ मुकामी पिछले 1950 से रह रहे हैं, 1950 से रह रहे हैं, वो अब पानी खरीद कर पी रहे हैं और बोरिंग करा रहे हैं। एक दिन छोड़कर पानी आ रहा है? नहीं, पानी नहीं आता है। एक झटका दे देते वापस चले जाते हैं। और लेडीज बेचारियां अंदर गोट से कैन पानी के कैन लाते, भर भर के लेके जाते हैं। कोई मजदूर होते हैं, कोई क्या होते हैं, बेचारी के साथ बहुत टेंशन में होते हैं पानी में वो लोग। हम लोग को तो परवाह नहीं होते थे, क्यों हम लोग बंदे। ये आपका पंपिंग स्टेशन बना हुआ है यहाँ 4 नंबर ये सिर्फ भाई देखने के लिए पंपिंग स्टेशन है। यहाँ बेसिकली तो उल्टा काम हो रहा है, सीधा काम नहीं हो रहा। ये आज से 5 साल पहले बगैर नल खोले टैंक भर जाया करते थे। अच्छा। अब भारी मशीनें लगाने के बाद भी पानी मौसर नहीं है मुकामी लोगों को। बोरिंग कराई भी ज़्यादातर लोगों ने बोरिंग है। अभी भी आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको 10-12 बोरिंग है 4 नंबर में ही दिखा दूँगा, जो अभी चल रही हैं। जी नए कस्टमर आ गए। नए कस्टमर आ गए। ठीक है जनाब अली, बोरिंग जो है वो इस वक्त हर इलाके में ही आपको नज़र आ रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब पानी नलकों में नहीं आएगा तो जनाब अली कोई ना कोई उसका नेमुल बदल तलाश करना पड़ता है। बोरिंग कराई जाती है और फिर उससे किसी न किसी तरीके से अपने मामला चलाए जाते हैं। मगर जिस यूसी में और जिस इलाके में हम आए हैं इस वक्त, यहाँ पानी की पहले इतनी शॉर्टेज नहीं थी जितनी अब हो गई है। और अब इसे अगर पानी के बहरान का नाम दे दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो जनाब अली ज़रा कुछ और लोगों से भी बात करता है। पीने के लिए कम मिलता है, बेचने के लिए ज़्यादा मिलते थे पानी फिल्टर प्लांट से। अच्छा जी, बेचने वाले ज़्यादा आते हैं, पीने वाले कम आते हैं। तो वैसे ये फ्री है फिल्टर? जी फ्री है। फिर भी बिक रहा है यहाँ से बिक रहे, लेके जा रहे हैं, आके भेज रहे हैं। ये तो चेयरमैन साहब का है ना, ये तो मेरे ख्याल से फिल्टर प्लांट। जी इनकी ये गवर्नमेंट का, लेकिन मना नहीं है। हाँ। बोले 1 कैन वाला खड़ा रहे, 100 कैन वाला पहले भरेगा, 1 कैन वाला बाद में भरेगा। अच्छा जी, जो 1 कैन लेकर आया है वो आखिर में भरेगा, 100 कैन वाला पहले भरेगा। 40 कैने लेकर आते हैं वो लोग, भर के लेके जाते हैं। हाँ जी। अच्छा जनाब अली, ये फिल्टर प्लांट की सूरत हाल है। अच्छा, मैं आपको ज़रा वो फिल्टर प्लांट भी दिखाता हूँ। और इस वक्त जिस पंपिंग स्टेशन की हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ नाता खान गोट नहीं बल्कि शाह फैसल टाउन के मुख्तलिफ इलाके उस पंपिंग स्टेशन से जुड़े हुए हैं। चला कहाँ गया पानी? पीछे से आना कम हो गया है या चोरी होना शुरू हो गया? ये चोरी होना शुरू हो गया पानी। अब यहाँ पानी नहीं आता। पहले तो फिर इस एरिया में पानी आता था। हाँ। जब से ये लाइनें डली हैं, पता नहीं किस तरीके की डली हैं, ना पानी आ रहा है ना कुछ। हाँ। अब उससे ज़्यादा लोग परेशान हो गए। अच्छा, तो अब पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा रहा है? बोरिंग से या खरीद कर? बोरिंग भी नहीं है। ये शाम में आओ तो उधर रश लगी होती है, बस जो पानी आता है चला जाता है, या लाइन लगा के उधर से भर के लाते हैं पंप से। अच्छा जी। इस कैन तो फिर यहाँ से तो ऐसे दर्जनों कैन भर के लेके जाना होंगे एक घर में, तो फिर इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इस्तेमाल ज़्यादा होता है ना। कोई ये लाजमी थोड़ी है कैन से आप पानी पिएंगे। होगा इस गर्मी में। तो इस गर्मी में आपको तो ज़रूरियात के लिए बर्तन धोना है, नहाना है, गुस्ल करना है, और चीज़ों के लिए भी पानी की ज़रूरत है। आपने बोरिंग कराई है? मैंने तो यहाँ से चला गया हूँ भाई, इसीलिए पानी की वजह से इलाके ही छोड़ दिया, हिजरत कर ली। क्या करें? अच्छा। पानी एक ज़रूरियत है इंसान की, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बोरिंग कराई है? बोरिंग जी बोरिंग कराई हुई। कितने पैसे लगे? हमारा लगा 3.5 लाख।
या अल्लाह, 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए तो किसी के साथ मिलके करवाई, पैसे पड़े थे, क्या किया? उधार लिए, बीसी कर्जा लिया है, क्या करें? कर्जा लिया है ना? कर्जा लिया जी। हर वक्त तो आदमी के पास इतना पैसा नहीं क्या पड़ा करें, हुआ। पानी के बगैर जो है ना जिंदगी बिल्कुल अजीरन बनी हुई है, क्योंकि पानी जो है ना बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, अब बोरिंग से पहले फिर किस तरीके से जरूरत पूरी कर रहे थे? यही केन से या टैंकर वैंकर डलवा रहे थे? बहुत अच्छा आता था, पानी आता था। बहुत अच्छा। कितना साल पहले? ये तकरीबन जो है ना 3-4 साल पहले जो है ना पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। अब फिर हुआ क्या? हुआ यही कि लाइनें वगैरह जो नहीं डली हैं, फिर उसके बाद जो है थोड़ी परेशानी हुई है। अभी अगर आपके पास बोरिंग ना हो जी। तो डब्बे मीठा जो- पानी कितने दिन के बाद आता है? फिर मीठा पानी ये दूसरे तीसरे दिन आ जाता है, पर ये है कि आता कम है, वो खपत पूरी नहीं कर वो सकते। नहीं पूरी मीठा पानी नहीं। अच्छा, यहाँ से कैन भर के ले जाते हैं? नहीं, मैं 5 नंबर से लेके आता हूँ वाटर फिल्टर प्लांट से बाइक पे। अच्छा जी। तो वो भी यहाँ पूरी पर रश बहुत होती वो है। तो पूरी एक जॉब हो गई ना, वहाँ बस से है। जाना, डेली भर के और लाना। रोज जो है ना जॉब के बाद आके ना बस यही दूसरी नौकरी यही है, पानी भरना। अच्छा, और अच्छा ये प्लांट इनके घर के करीब है, मगर यहाँ से ना भरने की वजह ये है कि अभी आधा घंटा रह गया है, और आधे घंटे के बाद कम से कम 50-60 आदमी तो आपको एट अ टाइम यहाँ नज़र आएगा, जो कि पूरे घर का जो इस्तेमाल का पानी है वो यहाँ से भरने की कोशिश करता है। हालांकि जब इस तरीके के फ़िल्टर प्लांट्स हम इलाकों में देखते हैं ना, इसका असल मकसद ये होता है कि आप इतना पानी ले जाएं कि आपका ड्रिंकिंग वाटर का जो मसला है वो पूरा हो जाए। मगर यहाँ पानी का इतना बहरान है कि लोग उसी ड्रिंकिंग वाटर की से ही अपने घर की ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, ये मौजू कोई नया मौजू नहीं है। कराची का देरीना मसला है, पानी का मसला, और शहर का कोई इलाका, कोई ज़िला, कोई टाउन या यूसी इससे बची हुई नहीं है। हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ टाउन्स में जाते हैं, मुख्तलिफ़ यूसीज़ में जाते हैं, वहाँ हमें यही शिकायत सुनने को मिलती है। आज हम जिस यूसी में आए हैं या जिस टाउन के अंदर हम लोगों से बात कर रहे हैं, ये शाह फैसल टाउन है और यूसी नंबर 1 है। शाह फैसल टाउन की यूसी नंबर 1 नाता खान गोट ये कहलाती है। अगर निस्बतन इसे आप शाह फैसल टाउन के दीगर यूसीज़ के मुकाबले में देखें तो मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो हम इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि पानी के गैलन्स बिकते हैं, पानी के टैंकर्स आते हैं, उसके लिए ख़तीर रकम चाहिए होती है। हर आदमी इस महंगाई के दौर में अफोर्ड नहीं कर पाता, और जब वो अफोर्ड नहीं कर पाता, पानी भी ना हो, तो फिर किस तरीके से वो अपना गुजारा करेगा। इस वक्त ये शिकायत सिर्फ अवाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये शिकायत खुद बल्दियाती नुमाइंदे भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो उनके इख्तियार से भी बाहर हों तो फिर यकीनी तौर पर शिकायत वहाँ उनकी बनती है। मैं इस वक्त UC1 के चेयरमैन अतीकुर रहमान साहब के साथ मौजूद हूँ, और आप पानी के मसले के ऊपर जब से मुंतखब हुए हैं बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इलाके के अपने रिहायशी हैं, इसके लिए तक़दौ कर रहे हैं और मुसलसल कोई ना कोई लाएमल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने एफ़र्ट्स के बाद अतीकुर रहमान साहब, और मुंतखब होने के बाद भी, कुछ ना कुछ इख्तियारात होने के बावजूद भी, ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद भाई, जैसे आपने बात की कि, और आपने तो मेरे ख़्याल से मुझसे ज़्यादा ब्रीफिंग दे दी है इस पानी के हवाले से। तगोदो अगर कर रहे होते, हम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इदारा कर रहा होता ना तो ये आम आवाम परेशान ना होती। जहाँ तक आप शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन के अंदर UC1 नाता खान के अंदर इस वक्त आप मेरे UC में हैं, तो जो 4 नंबर पंपिंग स्टेशन जिस पे तकरीबन कोई 4 से 5 लाख की आबादी मुतासर है, बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन, बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन है। इसके ऊपर 24 आवर सप्लाई है पानी की। ठीक है। नंबर 1, मैं पॉइंट्स के हिसाब से आपको इसलिए वो बता देता हूँ कि अगर इसकी 24 घंटे की सप्लाई के अंदर 6 घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक। अब लोड शेडिंग का मामला ये आ जाता है कि अगर 6 घंटे की लोड शेडिंग है, तो अब लोड शेडिंग के बावजूद भी ये वाटर बोर्ड का काम बनता है कि वो अगर लोड शेडिंग हो रही है तो फिर उसका नेमल बदल तलाश करें, जनरेटर के तौर पे पंप चलाएं, पंप ऑन रहना चाहिए। पंप ऑन रहना चाहिए। हाँ। लेकिन ऑलरेडी लोग यहाँ पर बिजली से तो परेशान है ही हैं। यहाँ पर एक फीडर तो ऐसे हैं कि एक फीडर तो ऐसा है कि जिसका मैं जिक्र भी करता चलूँ कि सादात फीडर है, जिसके ऊपर तकरीबन कोई 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लोग परेशान हैं, मर्दान चौक के लोड शेडिंग नहीं हुई, ये तो सिरे से खत्म तो नहीं हो अब वो गई। चाहते हैं कि भाई हमारी लाइनें भी ले जाओ, हमें मीटर भी नहीं चाहिए। अच्छा। तो अब मुझे ये बताएं कि वो लोग मुतासिर तो हैं ही हैं, अब बिजली से तो मुतासिर हैं, फिर पानी उसके अलावा अब आपने कहा उसका नेमल बदल यहाँ ये हो गया कि यहाँ पर आपने कहा मुतवस्त तबका, वाकई मुतवस्त तबके के लोग रहते हैं यहाँ पे, कोई लैंडलॉर्ड या कोई इतने बहुत हाई फाई लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर। अगर कोई लोग अगर यहाँ पर पहले जो बोरिंग करते थे
तो बोरिंग उस वक्त होती थी कि 55 फुट पे पानी था, ठीक है, 80 फुट की बोरिंग कर ली, वो आसान था, हर बंदा कर लेता था। अब इस टाइम पे ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो 400 फीट से नीचे चला गया है। अब एक बोरिंग जो होती है वो भी तकरीबन कुछ 400 फीट तक लोग बोरिंग करवाने पे मजबूर है, लेकिन गरीब आदमी के सर 400 फीट बोरिंग का मतलब है कम से कम 3 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए से ऊपर अब है, तो एक गरीब आदमी कहाँ से करेगा? पानी ऑलरेडी मौजूद नहीं है। मैंने उसका नेमल बदल ये भी किया है कि मैंने कोशिश की है, पिछले तकरीबन कुछ 10-13 साल हो गए मैंने फ़िल्टर प्लांट लगाया हुआ है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई लोग परेशान होते हैं तो मैं यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट 24 घंटे चलाता हूँ कि यहाँ से लोग पानी भर सकें, लेकिन ये उसका मुस्तकिल हल नहीं है। नलों में तो नहीं आ सकता, नलों में नहीं आ सकता। अब नलों में पानी कैसे आएगा? अगर ये लोग अपने मामलात को ठीक कर लें। 4 नंबर पंपिंग स्टेशन से जो एरिया जुड़ा हुआ है, देखें मैं उस पर आपको थोड़ी सी इसलिए ब्रीफिंग दूंगा कि उसमें टाइमिंग है, कुछ एरिया डेली की बुनियाद पे चलते हैं, कुछ एक दिन छोड़ के चलते हैं। ठीक है। अब 4 नंबर पंपिंग स्टेशन से जो एरिया मुतासर है उनमें आपका रहता प्लाट है, उसमें बरेली कॉलोनी है, 4.5 है, 5 नंबर है, जो एक बहुत बड़ा एरिया है, ये मुतासर है। इनकी टाइमिंग है रात को 12 से लेकर सुबह 5:30 तक, पानी नहीं होता। ये मैं आपको बुनियाद पहले वो बता रहा हूँ कि जिसमें नहीं है। उसके बाद इसके साथ बड़ा 4 नंबर जो बहुत बड़ा एरिया है, इसमें पानी की लाइनों पे अभी कल हमारे चीफ इंजीनियर से मुलाकात हुई, इंशाल्लाह इसके मामलात पे काम हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा। इन एरियो में भी टेल में पानी नहीं पहुँच। इसके साथ सादात कॉलोनी का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें पानी टेल पे नहीं पहुँच रहा। अलहदर रहमानाबाद है जिसके पानी नहीं पहुँच, और सबसे बड़ा एरिया नाता खान का एरिया जिसका ये यूसी जिसके नाम से भी है। अब ये इतना बड़ा एरिया है कि इसको हमने 5 वालों पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके। आप ये समझें कि हमने 5 वालों पे डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारी 7 बजे से लेकर 3 बजे तक की टाइमिंग पे पानी की है, लेकिन उसमें पानी मौजूद नहीं है। पानी सुबह 7 बजे से 8:30 तक होता है, उसके बाद पानी शार्ट हो जाता है, 12 बजे पानी आता है। वो फिर हम लोगों ने 1.5 घंटा हर वाल को टाइम दी हुआ, लेकिन पानी नहीं है तो हम लोग कहाँ से पहुँचाएँ? क्योंकि आपके पूरे पीछे पंपिंग स्टेशन में कंडूट में पानी नहीं है। बदकिस्मती ये है कि इतने अरसा हो गया, मेरी पैदाइश हो गई है और मैं इन मोटरों को देख रहा हूँ, इन मोटरों में जान ही नहीं है कि ये मोटरें चेंज होने का नाम। अब ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट हुई हुई है। हमारे एमपीए साहब ने इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि उन्होंने असम्बली के अंदर बात की तो मुराद अली शाह साहब ने माशाल्लाह उनकी बात को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है अवैध साहब, हम आपका जिस दिन उन्होंने अप्रूवल दी उसी दिन यहाँ पर आके इसका सर्वे हो गया था और मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, वही मैंने अपने एमपीए को दी थी। ये एप्लीकेशन टैंक बनाने के हवाले से थी, रिहेबिलिटेशन के हवाले से, रिहेबिलिटेशन के वो मंजूरी हुई। तो उसके बाद आके उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा जाहिर सी बात है एडीपी में मंजूर हो गया था, उसका एडीपी नंबर दूसरा था, उसके बाद वो फंड चला गया। दोबारा रिमाइंडर जब हमारे एमपीए ने करवाया तो उसका एडीपी नंबर अभी 3164 है। तो उसके बावजूद अभी ये सुनने में आ रहा है कि ये जून के बाद जाके कहीं ये रिहेबिलिटेशन हो जाए। अगर हो जाता है तो इसमें यहाँ पर टैंक की मंजूरी है, इसमें पूरे 5 मोटरें लगेंगी, नई मोटरें आ जाएंगी, तो हो सकता है कि कुछ अजाला लोगों को जाए और बहुत है। ये तो आ गया वो साहब कि आप 4 नंबर पंपिंग स्टेशन को ठीक कर लें, लेकिन जो बुनियादी वजह है वो सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह देखें, इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका E&M है और आपका बल्क है यानी WTM। अब यहाँ पर आप ये सोचें कि हमारे पास 48 इंच की लाइन फ्यूचर कॉलोनी हाइडेंट से यहाँ आती है और अगर दाबेजी से फ्यूचर कॉलोनी पे आ रही है तो 72 इंच की लाइन है। अब यहाँ पर जो उसका ग्राफ है या उसका लेवल है पानी का वो 2.1 2.2 से ऊपर नहीं है। पानी का अगर लेवल है तो अगर 48 की लाइन है, 48 इंच का मतलब है 4 फीट, तो कम से कम आपका 40 इंच तक का पानी होना चाहिए ताकि उस पर पानी हो, लेकिन पानी होता नहीं है। यहाँ पर WTM ने अभी रिसेंटली ये काम किया कि ऑलरेडी पंपिंग स्टेशन के ऊपर पानी नहीं है, उसके बावजूद बल्क चालान भर के दे रहा है, साइमा को दे रहा है, मेन बल्क की लाइन से 3 इंच की लाइन जो हमने फायर ब्रिगेड आपकी लाइन से कहीं और भी पानी जा रहा है। हमारी लाइन से तो देखें बदकिस्मती ये है कि हमारी लाइन से यहीं से आपका PIA टाउनशिप जाते हैं, यहीं से आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को भी जाता है। बदकिस्मती ये है कि आवाम को नहीं है। फ्यूचर कॉलोनी पे 18 घंटे की आपकी पंपिंग स्टेशन पे हाइडेंट पे आपके टैंकर चलते हैं, तो आवाम को पानी दें। तो जब आवाम को पानी लाइनों में मिलेगा तो वो टैंकर क्यों खरीदेगा? यहाँ पर तो जो टैंकर यहाँ पर जब कहत आता है तो जो टैंकर 4000 के वो 8000 का हो जाता है, तो गरीब आदमी तो वहाँ भी मर जाता है। मसले तो 2 हो गए। एक मसला तो ये हो गया कि पानी की ऑलरेडी कमी है। नंबर 2 ये मसला हो गया कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही, क्योंकि जब पानी नहीं है, जब पंपिंग स्टेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन पानी होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन पंपिंग स्टेशन की खराबी भी ये है कि आपके तमाम जितने भी एरियाज के वाल हैं वो तमाम खराब हैं। अच्छा चलें, बिल फर्ज जो पानी यहाँ पर मौजूद है उतना ही पानी है, उसमें मजीद इजाफा नहीं होता।
आपका पंपिंग स्टेशन रिहेबिलिटेट हो जाता है, मोटर्स लग जाती हैं, टैंक बन जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा। देखें, उससे एक बेनिफिट हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि अगर हमारा टैंक बनता है ना, ये पूरी कराची का वाहिद पंपिंग स्टेशन है कि जिसमें टैंक मौजूद नहीं अंडरग्राउंड। अच्छा, ये बदकिस्मती है हमारी। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास सबसे आखिर का पंपिंग स्टेशन है जब ये चलता है। इसके बाद आगे हमारे सरकार का कंडूट है, वहाँ तो टाइमिंग 3 से 6 के टाइम में पानी आता है, उनको तो मिल जाता है, गरीब आवाम को तो यहाँ पानी नहीं मिलता। मसला सारा ये है कि यहाँ पर हर बंदा, एक आम पब्लिक भी वो एक तवक्को कर लेते हैं, वो एक इससे लगा लेते हैं कि ये सारे काम चेयरमैन ने करने। चेयरमैन के पास इख्तियार ही नहीं है। ये न वाटर बोर्ड मेरे इख्तियार में आता है, न के इलेक्ट्रिक मेरे इख्तियार में आता है, न सुई गैस मेरे इख्तियार में आता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आवाम ने मुझे मुंतखब किया है, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरी कोशिश है कि मैं इस विज़न को लेकर चलूँ, जिन जिन इदारों में जा सकूँ, एप्लीकेशनें सबमिट करता हूँ, अपनी टीम के साथ जाता हूँ, मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है। अगर मैंने अभी साइमा की लाइन को रोका है, तो मैं WTM के तनवीर शेख साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तनवीर शेख साहब, अगर आपने यहाँ पर पानी की सप्लाई 4 नंबर पंपिंग स्टेशन पे आप 4 घंटे की सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने अभी लाइन बंद कर दी है, और अभी कई लोग कह रहे हैं कि यार आपने लाइन, इन्होंने 180 फुट खुदाई करनी थी, वो मैं बंद करवा के बैठा हूँ। लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरे इलाके के लोगों को पानी मिले। मेरा इलाका नहीं, मैं शाह फैसल 4 नंबर पंपिंग स्टेशन से जुड़े जितने भी एरियाज़ हैं, उन सब के लिए ये बात करता हूँ कि जिसकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे उनके टाइम पे पानी मिले, दूसरे एरिया को पानी ना दिया जाए। ठीक है। अच्छा, ये 2 मुतालबात सामने आ गए हैं, और इसमें बुनियादी मुतालबा ये है कि तो सबसे पहले इस पंपिंग स्टेशन को दोबारा से बेहतर बनाया जाए, इसमें मोटर्स चेंज की जाएं, इसमें टैंक बनाया जाए। अगर टैंक होगा तो कुछ ना कुछ स्टोरेज कर गुजारा किया जा सकता है। ऑलरेडी पानी का बहरान तो है शहर भर में, हमें ये बात मालूम है कि जितनी खपत है उसका आधा इस शहर को मिलता है, मगर अगर वो आधा भी पानी सही तरीके से मुनसिफाना तौर पर तकसीम कर दिया जाए, तो यकीनी तौर पर इतने ज़्यादा मसाइल सामने ना आएँ जो इस वक्त हमें UC1 शाह फैसल टाउन और इससे मुत्तसिल इलाकों में नज़र आ रहे हैं। अगर ये पंपिंग स्टेशन बन जाता है तो कहीं ना कहीं इसका रिलीफ ज़रूर आवाम को मिलेगा, मगर जब बात यहाँ आती है कि एक इलाके के पंपिंग स्टेशन से कुछ हाउसिंग स्कीम्स को पानी दिया जाए, कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ को पानी दिया जाए, तो इस इलीगल कुंडे कनेक्शन को भी रोकना पड़ेगा, तब जाके कहीं आम आवाम के घरों के नलकों में पानी आ सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। पानी साफ है ये प्लांट का? तो जब से नई लेने पड़ी हैं इधर पानी नहीं आता भाई। अच्छा, पानी की बहुत परेशानी हो रही है हमारे इलाके वालों को, क्योंकि जब से नई लेने पड़ी हैं पानी की बहुत परेशानी हो रही है। भाई भी आगे बहुत क्या परेशानी। चीज़ है? अच्छा, पानी लेने जा रहे हैं क्या? कहाँ से सर, कहाँ से लेने जा रहे हैं? ये 1 नंबर टैंकी से। अच्छा, तो ये डेली का काम है? डेली का काम है। नल में पानी नहीं आ रहा है? नहीं, 1 दिन 2 दिन के बाद तो आता होगा। आता ही नहीं है भाई। खत्म, कहानी खत्म हो तकरीबन गई है। 86 के बाद पानी नहीं है नाता खान गोट में। इतनी लाखों की आबादी है। 86 के बाद नाता खान गोट में तो पानी है ही नहीं। अच्छा, ये 1 2 उधर भी 2 है? 3 4 कैन ये फ्री के भरेंगे, पैसों के भरेंगे? फ्री के भर के ला। अच्छा है, 1 नंबर टैंकी से। अच्छा, कितनी देर लगेगी वहाँ से भर कर लाने में? तकरीबन पौने घंटा तो लगेगी। घंटे भर का काम है, क्योंकि लाइन लगी हुई होगी ना। लाइन लगी। यहाँ से नहीं भर रहे? यहाँ पे आ ही नहीं रहा, क्या करें? जब इधर आएगा तो इधर से भरेंगे, जब उधर बस सारा दिन पानी के लिए भाग रहे हैं। तो क्या करें? बोरिंग कराई है? बोरिंग कराई है, वो भी खुश्क हो गई है। बोरिंग गई खुश्क हो तो अभी गई। नए बोरिंग के कितने पैसे मांग रहे हैं? तकरीबन 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए है किसी के पास भाई? कराओगे, वो भी 500 फीट कराओगे तो पानी आएगा। 300 350 कराओगे तो 2 महीने 1.5 महीना। अच्छा, चले जनाब अली, बोरिंग तो अब लोगों के बस की बात नहीं रही। 5 लाख 3 लाख ये अमाउंट इस महंगाई के दौर में लोग कहाँ से लेकर आएंगे? हर शख्स जो है वो पानी का कैन लेकर जो है वो यहाँ पर दौड़ रहा है। सर, ये कब खुलेगा ये वाला प्लांट? अस्सलाम वालेकुम। शाम को खुलता है, जब बिजली आती है उस टाइम खुलता है। अच्छा, अब पानी के लिए बिजली का भी इंतजार करो। असल में मसला है कि पीछे पंपिंग स्टेशन में हमारी 2 मोटरें, 3 मोटरें, 2 मोटरें चल रही है। 2 मोटरों का नॉन रिटर्न वाल खराब है। वहीं से 2 मोटरें पानी उठाती है और वहीं फेंक देती है। अब इलाके के लोगों को नहीं कर रही है, इलाके के लोगों को नहीं पता। 2 मोटरों में पहले मेरे घर के पास ही पानी आता था, अभी 2 मोटरों का मसला है कि उसका नो रिटर्न वाल खराब है। जैसी पानी उठाती है वहाँ से
वहीं आगे डाउन कर देती है। पहले जब 2 मोटरें थोड़ी बहुत ख़राब थी तो हमारे इलाके में थोड़ा बहुत पानी फिर भी आ जाता था, लेकिन अभी तकरीबन 3-4 महीने होने वाला नो रिटर्न वाल बिल्कुल ख़राब है। जैसे ही नो रिटर्न वाल से पानी उठाते हैं वैसे ही पानी वहीं डाउन हो जाते हैं। वो मोटरें हमारी पैदाइश से पहले की वहाँ पे, अब तो जान भी नहीं रही होगी ना मोटरों में। बता रहा हूँ हमारी पैदाइश से पहले की कहानी है ये। तो पानी का मकसद ये है कि पीछे बल्क से पानी कम आ रहा है। पहले हमारे इलाके का पानी 12 घंटे का होता था, अभी हमारा पानी का मसला है वो 5-7 से 8 घंटे का नहीं है। उसमें लोड शेडिंग भी है, मशीनों की खराबी भी है। 8 घंटे के सेटिंग में लोड शेडिंग का भी मसला है। इलाके का यहाँ पे जनरेटर लगा होता है इसके अंदर, वो जनरेटर कभी भी नहीं चल रहा है। अच्छा, तो इलाके का जब पानी आएगा तो उसके हिसाब से जनरेटर भी चलाना पड़ता है। अगर इलाके की बिजली नहीं है तो वहाँ पे जो जनरेटर पड़ा है जनरेटर को तो चलना चाहिए ना। हम ये बाला से यही दरख्वास्त करेंगे जो वहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है उस जनरेटर को बहाल किया जाए। उसका पेट्रोल डीजल के पैसे तो आए दिन चल ही रहे होंगे ना, उसको खुदारा उस जनरेटर को सही किया जाए। और ये पानी का जो पीछे बल्क से हमारा पानी कम आ रहा है मसला वहाँ पे इलाके में पानी इसलिए टूट रहा है कि पीछे से हमारे टाइम का पानी ही नहीं होते। अभी हमारे इलाके का सुबह का जो पानी होता है उस टाइम तक नहीं होता है। पीछे वाटर टैंकर सारे भर रहे होते हैं। सुबह का जो हमारा 2 टाइम का पानी होता है 9 बजे का 7-7:30 बजे का, उस टाइम तक हमारे वाटर टैंकर भर रहे होते हैं। मतलब वाटर टैंकर वहाँ पे जहाँ फ्यूचर कॉलोनी में जहाँ से आती है लाइन, जी जहाँ से लाइन आती है वहाँ से पानी नहीं आता। अच्छा, वहाँ हाइड्रेंट वो चल रहा है, वो बाकायदा चल रहे हैं। जब हमारा मर्दान चौक का पानी का टाइम होता है उस टाइम टैंकर वाले पानी पीने रोटी खाने के लिए बैठ जाते हैं, चाय पीने के लिए 1.5 से 2 घंटे, तो उस टाइम मर्दान चौक का पानी थोड़ा बहुत आ जाता है। किसी टाइम हमारे टुकड़े का भी पानी घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा इसी टुकड़े में। मतलब इतना पानी नहीं है कि जिससे गुजारा पूरा हो जाए। गुजारा मैं आपको बता रहा हूँ, पानी तो पानी, हमारे इलाके की सारी बोरिंगें भी सूख गई हैं। ओह माय गॉड। तो ये कोई पूछने वाला ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा, ये आपके यूसी चेयरमैन साहब हैं, काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है, एमपी है, एमएनए, एसी है, डीसी है, फौज है, पूरी अफसरान है बाला की। तकरीबन सब बंदे अपनी मदद आपके टाइम उन्होंने सारा काम किए। काम में कोताही इंसान से हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपने जितना काम वो कर रहे हैं बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल 100% कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल 100% अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी मीडिया को बुलाया, मीडिया को वहाँ की मशीनों को उन्होंने बाकायदा बताया। हमारे यहाँ पे टैंकी मसला है, टैंक भी पास हो गया 35 का, 24 का, 40 का, वो भी बनना हुआ है। सिर्फ हमारी मोटर का मसला तब हल होगा जब इस पंपिंग स्टेशन का काम होगा, मोटरें चेंज होंगी, टैंक बनाया जाएगा, बिल्कुल। और फिर जो पानी का पीछे से बोरान है उसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। असल में सारा मसला वहाँ से जो पानी आता है उस पानी का मसला है। जब ये पानी इधर आता है तो हमारा सुबह के टाइम का ही पानी आता है। वो मसला तो है, पर बात ये है कि जब जितना भी पानी वहाँ से आ रहा है वो भी तो आगे डिलीवर नहीं हो पा रहा। वो भी डिलीवर सबसे बड़ा वहाँ से उठ रहा है वहीं से जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी। ये आपका कौन सा इलाका कहलाता है? फैसल कॉलोनी 4 नंबर। जी हाँ। नाता खान नहीं है ये? नहीं, नाता खान ये वाला है। नाता खान वो वाला मसले दोनों के एक जैसे हैं? नहीं, उधर तो आ रहा है पानी। वो तो कह रहे हैं हमारे पास भी नहीं आ रहा है। पता नहीं, अभी आप पूछो किसी से गली वाले। आपके पास कितने दिन के बाद आता है? हमारे 1 दिन छोड़ के आता है और 5 मिनट पानी आता है बस। 5 मिनट, यानी कि वो तो ना होने के बराबर ही हो गया ना होने के बराबर है। अब टाइम देखो हमारा पानी, अभी मैं बोतलें भर के जाऊंगा, नमाज पढ़ के फिर बोतलें भरनी है जाके। अच्छा, पानी ये देखें पानी। तो ये भरने जा रहे हैं या खरीद फरोख्त कर रहे हैं भाई? आप पानी भरने जा रहे हैं या खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? भरने जा रहे हैं, घरों में पानी नहीं आता हमारे। ये डेली की ड्यूटी है। और क्या? तो ये तो सारे घर का पानी है, आप मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्या? आता ही नहीं है पानी हमारे घरों में। कुछ 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो 10-15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पानी आता है, फिर माशाल्लाह लाइट चली जाती है। अच्छा, 10 मिनट के पानी में तो कुछ हो भी नहीं सकता ना? कुछ भी नहीं हो सकता। मोटर चलती है, मोटर ऑन होती है, टंकी में पानी आता है, लाइट के बाद लाइट चली जाती है। अच्छा, ये 4, 8 और 10 गैलन। तो ये फ्री वाला भरेंगे पैसों वाला? पैसों वाला भरेंगे, फ्री वाला कहाँ से भरेंगे? जैसे प्लांट वगैरह कुछ लगे हुए? नहीं, वहाँ जाते ही नहीं, वहाँ पानी ही नहीं है। वहाँ खुद ही पानी? वहाँ खुद ही पानी नहीं है। 10 गैलन कितने के बन गए आपके? ये तकरीबन मेरे बनते 400 रुपए के। और ये रोज का खर्चा है? रोज का खर्चा। ये 12,000 रुपये महीना बैठ गया। हाँ। अच्छा, 1700 रुपए का पानी भरते का खर्चा है भाई। दोबारा भी जा सकते हैं इसी आज के ही दिन? और क्या, घर वाले हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, जंगल में थोड़ी रहते हैं। सारा गुजारा इसी पानी पे हो रहा है। दिन में 5 नमाजें होती हैं, वुजू करना है, नहाना है, धोना है, क्या करेगी हम? बोरिंग वगैरह करवाई? बोरिंग कहाँ से करवाएंगे? नौकरियाँ नहीं है। नौकरी करने जाओ तो वो अपनी तनख्वाहों के चक्कर में जो है ना नौकरियाँ तेल हो जाती हैं। जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी तनख्वाहें जो है ना वो कम है, उनका गुजारा नहीं होता, वो किरायों के चक्कर में चले जाते हैं। बोरिंग के लिए पैसे भी इस वक्त ठीक ठाक चाहिए? तकरीबन 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख रुपए। और उसके बाद भी आपको जो पानी मिलेगा ना भाई, वो बोरिंग का खारा पानी होगा, ऐसा ही है? खारा पानी आपने करवाई भी है बोरिंग?
करवाई है? करवाई भी नहीं है, रोज क्यों? पानी भर भर के लेकर आते हैं, क्या करें। पूरे घर का इस्तेमाल का पानी भर के लेकर आ रहे हैं। हाँ। नल का ताल्लुक ही नहीं रहा। नल का ताल्लुक ही नहीं रहा है। अच्छा, तो कितने का पानी आ जाता है रोजाना? रोज का तकरीबन 200 रुपये 250 रुपये ये चल रहा होता है। 6-7 हज़ार रुपये महीना हो गया ये। ऐसा ही है। अच्छा, ये 200-250 में भी पानी सिर्फ इतना ही आएगा मेरे ख्याल से कि उसमें दिन बांधना पड़ेंगे, आज ये नहा लेगा कल वो। कपड़े वपड़े नहीं धुल सकते ना, उसके लिए भी फिर अलग पानी। वो फिर अलग से। तो ये लाइन वाला पानी कभी कभार भी आता है या बिल्कुल आना ही खत्म हो गया? बिल्कुल ही आना बंद हो गया अब तो। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 4 महीने हो गए इस कहानी को। अच्छा, बिल्कुल ब्लॉक हो गया। बिल्कुल ब्लॉक हो गया। हमारी आधी गली के अंदर पानी आता है, आधी में आता ही नहीं है। तो आपके इलाके के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, काउंसलर है, यूसी चेयरमैन है, कभी सो रहे, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, उनके तो घरों में आ रहा होता है। अच्छा, उनको तो खाली वोट के टाइम पर उनको याद आता है, ये बस वोट लेना है तो आ जाते हैं, वरना उसके बाद वो सोते रहते हैं। अच्छा, आप लोग कभी गए हैं शिकायत करने? ये सामने यूसी ऑफिस है। अरे सब गए, वो यूसी ऑफिस में वहाँ से पानी भर भर के लेकर आ रहे होते हैं, वो भी टाइम से देते हैं, लाइट आएगी तो पानी मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कितने अरसे से नहीं आ रहा? तकरीबन सर 5 साल हो गए। हमारी ये इधर के 5 घरों में पानी नहीं आ रहा। अच्छा, वहाँ से लेके, अच्छा, बर्फ वाले की वहाँ से लेके और यहाँ तक 5 घरों में पानी नहीं आ रहा। हाँ, हाँ। आगे लाइन आती थी तो हर कोई भी जमात आती है, चाहे वो कोई भी उससे हो, तंजीमी जमात, वो अपनी अपनी लाइनें वहाँ से डलवा के सेपरेट अपने अपने लोगों को, कौमियत पे बात है सर। अब आप बताएं, कौमियत, एक आम इंसान कौमियत वाला तो नहीं है ना, हम भी एक अवाम है, अवाम ही है ना, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। पानी तो हर किसी के इस्तेमाल पानी तो हर किसी के इस्तेमाल में आना चाहिए ना सर। अब कोई है सुनने वाला जो हम किसको सुनाएं? मैं बताता हूँ ना कौन कौन है। वैसे पानी आपको क्या लगता है कि इसकी शिकायत करनी कहाँ चाहिए? जो हमारे हुक्मरान है और वाटर बोर्ड है, इनको करनी चाहिए। हाँ। जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनको करनी चाहिए। तो ये आपके इलाके में है ना बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं? सर जाते हैं, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन। 3 मोटरें हैं, हाँ। कहते हैं 3 में से 2 चलती हैं। अच्छा, और उल्टी शिकायतें कर देते हैं? उल्टी शिकायत कर देते हैं। और हाँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, यहाँ आग लगा दी थी। हाँ जी, बिल्कुल, आग लग गई थी, पंपिंग स्टेशन पे ही आग लगा दी। आग लगा दी थी और वो उसके बाद अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हाँ। फिर भी पानी नहीं आ रहा है, लोगों ने आग लगा दी। अब ये बताएं, अपनी ज़रूरत पानी की कैसे पूरी कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, बोरिंग करवाइए? खरीद रहे हैं सर, ये प्लांट यहाँ है एक मौजूद। हाँ। और मैं खुद जाता हूँ, सदात से भरकर लाता हूँ अपने घर के लिए। मुझे लग रहा है अभी आप जॉब से आए हैं। जॉब से आ रहा तो उसके बाद पानी भरने की भी हूँ, जॉब है? पानी भरने की जॉब। अच्छा, और कितने कैन भर के ले जाएंगे? तकरीबन 3 कैन 4 कैन इस्तेमाल के लिए लाता हूँ, बाकी बोरिंग है घर में। हाँ। उससे गुजारा हो जाता है कपड़ों का धोने का। बोरिंग में कितना खर्चा आया था? बोरिंग में सर 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आया। मैं 3 से 4 बार बोरिंग करा चुका हूँ अपने घर में। अच्छा, और लिहाजा ये कि जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक मैंने 4 दफ़ा बोरिंग कराई। 2 दफ़ा मैंने, 2 दफ़ा मेरे बाप दादाओं ने। और मसला जूगा तू है अभी तक वही का वही है। ये चेयरमैन साहब आपका पानी का मसला हल कर सकते हैं? यूसी चेयरमैन साहब, या कौन करेगा? आपको क्या लगता है? भाईजान फिलहाल तो खुद ही हल कर सकते हैं। ये तो सब ऐसे ही आए हैं और बैठे हुए हैं। हाँ। पैसा खाने भाई का। इन्होंने वोट लिया तो इन्होंने पूछा होगा, आपने पूछा होगा ना कि क्या करेंगे आप? वोट के लिए हमारे पास आते हैं, जब वोट मिल जाता है उसके बाद कोई भी नहीं आता। हाँ। इनके जो है ना, ऑफिस में जाओ, दफ्तर में जाओ, पानी के मसले के लिए, बिजली के लिए, XYZ किसी की चीज़ के लिए भी मसले के लिए जाओ, आगे से कहेंगे हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, होता नहीं। पानी ऐसे ये भी पानी भरने जा रहे हैं। हर शख्स, मैं जितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी यहाँ से जाती है जिसमें गैलन रखे होते हैं, और हर शख्स, आप भी सर ये ड्यूटी है रोजाना की? बिल्कुल सर। और पानी खरीदते हैं या वो कहीं फिल्टर प्लांट से फ्री वाला भर के लिए आते हैं? फिल्टर प्लांट वाले भी वहाँ पर अगर आप जाए ना तो जाकर देखें, रश इतनी लगी है कि जिसके पास टाइम नहीं हो तो वो खरीदते हैं मजबूरन। और पहले तो 20 रुपए का जो है, पहले 20 रुपए का गैलन था, अब 50 रुपए का, 100 रुपए का गैलन कर दिया इन्होंने। 100 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का। और जब पानी नहीं होता उन पे, फिल्टर नहीं हुआ होता, कम क्वांटिटी में होता है तो वो पैसे डबल कर देते हैं कि इतने का लेके जाओ, 150 का गैलन लेके जाओ, 100 का है तो 120 का लेके जाओ। ये है सर। अच्छा, यहाँ लाइन से मैंने देखा फिल्टर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में, हर गली के अंदर कोई ना कोई बैठा हुआ है फिल्टर मसले के ऊपर बात की है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक की है, जो जान पहचान वाले हैं। हाँ। वो क्या करते हैं कि चेयरमैन के साथ ही आते हैं, खुदाई की नीचे से वाल लगाने के बजाय जो ना ऊपर से उसको पैसे भी हम अपनी मजदूरी, अब उसकी मजदूरी खुदाई वाले की, जो मटेरियल आएगा, सामान आएगा, वो सब हम उसको देंगे, उसकी मजदूरी हम देंगे। और बंदा होगा वाटर बोर्ड का, वो ये काम हमारी लाइन सही करके जाएगा, लेकिन फिर भी पानी नहीं है।
पानी सर फिर भी नहीं है। कानूनी तौर के ऊपर जो है साइड से लाइन लेनी चाहिए, यहाँ पर जो बिल्कुल है ऐसा। नीचे कहीं से भी लाइन खोद दी जाती लेंगे, है, हाँ। ठीक है। और चेयरमैन जो है ना वो तो खुला हो गया साथ, ना। जी चेयरमैन साहब जो है ना साथ मौजूद होंगे, जो है अपनी निगरानी में सब काम। ठीक है जनाब आली, आप अंदाज़ा मामले की संगीनी का लगा सकते हैं कि इस वक्त कितना ज़्यादा पानी का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया है कि लोग बूंद बूंद के लिए तरसे हुए हैं। और लाइन ये है जनाब आली के शाह फैसल टाउन की इस यूसी और जिस पंपिंग स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पंपिंग स्टेशन से मुत्तसिल जो इलाके हैं वो अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि शायद अगर रियासत इंटरफेयर करे, इंटरवीन करे इस मामले में, तो जाके ये मसला हल हो सकता है। उसके अलावा ये मसला हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक और ज़रा पंपिंग स्टेशन देखते हैं कहाँ है, कैसा है। कितने रुपए का कैन मिलता है? 15 रुपए का। 15 रुपए का। 15 रुपए का, सस्ता है फिर भी। तो घर में पानी नहीं आ रहा क्या? घर में पानी है ही नहीं। कितने दिनों से? अरसा हो गया। कितना अरसा? साल, 1.5 साल, 4-5 साल, 8 साल, 10 साल। अच्छा, तो क्या वजह क्या है? कभी पूछा ये जो आपके घर के करीब पंपिंग स्टेशन बना हुआ है? कह रहे पीछे से पानी नहीं है। पीछे से ही पानी नहीं है? अभी इधर पानी नहीं है, वो देखो गैलन लगाए हैं हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, हर कोई फिल्टर प्लांट से पानी भरने के लिए आ रहा है जनाब आली। पंपिंग स्टेशन की सूरत हाल अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ यहाँ खड़े हुए और 3-4 लोग मेरे सामने पानी भरने के लिए आ चुके हैं। और ये आरओ फिल्टर प्लांट्स हैं, बोरिंग्स कराई होती हैं इन्होंने, उसको फ़िल्टर करके आरओ करके फिर सेल आउट किया जाता है। इसकी वजह ये है कि जनाब आली इलाके में पानी की किल्लत अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो ज़रा आपको मज़ीद सूरत हाल भी दिखाते हैं। पंपिंग स्टेशन भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि इतना बड़ा पंपिंग स्टेशन है, 3 बड़ी हैवी मोटर्स लगी हुई हैं, तो वो कितना काम कर रही हैं। ये आप रहते कौन से इलाके में? शाह फैसल के? शाह फैसल 1 नंबर। 1 नंबर में। तो ये पंपिंग स्टेशन आपके इलाके का ही पंपिंग स्टेशन है? ऐसा ही है। सही काम कर रहा है? पानी वानी देता है? नहीं देता? पानी यार आता ही नहीं है, तो पता आता है गटर वाला आता है, लेकिन यहाँ पीने का पानी यहाँ पे लेने आना पड़ता है। गटर का पानी लाइनों में आ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं? रोज़मर्रा का जो इस्तेमाल का पानी है वो बोरिंग कराई है उसके लिए? उसके लिए बोरिंग कराई भी है। 2 सुबह लेके आते हैं, 2 शाम में, 2 रात में, 6 गैलन लेके जाता हूँ वही मैं रोजाना भर के। ये एक और जॉब हो गई ना पूरी? ऐसा ही है। और कितने का? 15 रुपए का गैलन खरीद रहे हैं पानी का। अच्छा, ये पानी यहाँ पर कहाँ से आ रहा है? यहाँ से भी इधर से ही आ रहा है। ये पानी यहाँ से इनको दे रहे हैं फ्री में, सेटिंग है इनकी, ये बेच रहे हैं यहाँ पर पानी। है यहाँ से बंद की भी लाइन। अच्छा जी, ये पानी यहाँ बिक रहा है। पीछे चरसियों को दिए हुए बैठक के लिए जगह इन्होंने। अच्छा जी, और जो पानी लोगों के घरों में आना चाहिए वही हम गैलन से खरीद रहे हैं। सही है। ठीक है जनाब अली, ये क्या मामला है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं और थोड़ी सी जो ये फ़िल्टर प्लांट है इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर सवाल ये कर रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है फ़िल्टर प्लांट में? पानी बेसिकली ये कमिश्नर इनिशिएटिव है, जो कि डीसी कमिश्नर और चीफ इंजीनियर बीटी सिकंदर ज़रदारी के अप्रूवल से जो है ये इनिशिएटिव लिया था, जिनके यहाँ पे अप्रूवल वगैरह लगी हुई है। तो पानी बेसिकली आ रहा है फिल्टर प्लांट से, पंपिंग स्टेशन से। ठीक है। तो पंपिंग स्टेशन से ये फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो है शाह फैसल की जो अवामुन नास है उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, पैसे भी मुनासिब रखे हुए हैं? पैसे भी मुनासिब रखे, बल्कि ये वेलफेयर का भी है। जब मैं वेलफेयर में लेता हूँ, उन्होंने महीने के 200-250 जो है चार्जेस, उसका जितने भी आप भरते हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लोगों की शिकायत ये है कि ये फ़िल्टर प्लांट को पानी मिल जाता है पंपिंग स्टेशन से, घरों में नहीं आता है। घरों में जो है ये तो बड़ा एक माफिया एक सिस्टम है। मैं क्या इस हवाले से ज़्यादा ख्याल करूँगा कि कुछ जो है वो लीकेजेस हैं तकरीबन, जैसे कराची यूनिवर्सिटी की 1971-1965 की थी, अभी रिपेयरिंग हो रही है, आज शाम में उसकी रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो वो एक जो है काफ़ी डिलेड पुरानी जो लाइनें हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वगैरह हुआ है, जड़ें आ गई हैं, जड़ों की प्रॉपर जो है वो सब जो SOP के मुताबिक तो ईयरली वो जो है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, नहीं होती। इस तरीके से जो है नेग्लेरिया आता है हमारी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर, वो टैंक्स आप होते हैं। समझते जो पानी आपको मिल रहा है, ये पानी अगर सप्लाई कर दिया जाए, पंप कर दिया जाए इलाकों में, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं? अपना पंप किया जाए, लेकिन यहाँ पे चूँकि नक्कासी आपकी वजह से जो है इरेगुलर जो एक सिस्टम है हमारा, जो है 2 लाइनें मिक्स हुई हुई हैं, यानी हमारी जो है कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो पानी का डायरेक्ट कोई पब्लिक लेगी तो ज़ाया हो जाएगा। आपको इजीली मिल जाता है या आपको भी समटाइम्स पंपिंग स्टेशन की खराबी की वजह से प्रॉब्लम आती है? पंपिंग स्टेशन की खराबी के ब्लॉक 4 हमारा, ब्लॉक 3 उसका 4-5 नंबर, ये सब मुतासिर रहे हैं। हम पे तो रिक्वेस्ट आ रही है कि OTS करें, टैंकर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। पानी का थोड़ा सा है जो है, जो धापी जी जो हमारी ये हाली जी कंड्यूट है, यहाँ से तकरीबन जो है ये
84 की लाइन मैन जा रही है जी। तो खालिजी कंड्यूट पे बेसिकली जो है ना वो पानी अगर सप्लाई जो है 60% हो तो फिर पानी जो है सबको प्रोवाइड होता अच्छा, ये कमिश्नर इनिशिएटिव है तो इसका कोई फीस वगैरह आप माहाना भरते हैं, क्या करते हैं? कमिश्नर से इनिशिएटिव पे इनके जो है जो ऑनर हैं इनके 36 के करीब जो है इनके पूरे जो है यहाँ पर सबलेट बने हुए हैं। ओके, तो वो उनके सिस्टम के दावे तक चल रहा है। ठीक है जनाब आली, ये भी दिखा देते हैं कमिश्नर इनिशिएटिव के ज़रिए जो इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है और पानी यहाँ पर पंपिंग स्टेशन से ही आता है, मगर जनाब आली उसको फ़िल्टर करके गैलन्स में लोग यहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं। पंपिंग स्टेशन से क्यों पंप नहीं हो रहा पानी, ज़रा उनसे पूछते हैं। और कोई है, आप लोग ही हैं अभी पंपिंग में? 8 बजे तक आएंगे। कैसा चल रहा है पंप? कि ये नहीं है, लाइट नहीं है, 7 बजे लाइट आएगी, सारा सिस्टम जब ही ऑन होगा। हाँ, आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? पैदा यहीं पर हुआ वाटर। अच्छा, सारा इस पंपिंग स्टेशन का आपको सब पता है, A to Z। तो ये बताएं 24 घंटे की सप्लाई चलती है वैसे इस स्टेशन से? जी। तो पानी आने की टाइमिंग्स क्या है? टैंक है आपके पास यहाँ? टैंक नहीं है, स्टोरेज नहीं कर सकते हम। लाइन में जो बस पानी जो आया वही आगे? बस। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई अनोखा स्टेशन है जहाँ पे टैंक ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये जनाब वो पंपिंग स्टेशन है, ज़रा मैं आपको वो लाइनें और वो मोटर्स भी दिखाता हूँ। ये पहले आप समझ लीजिएगा, फिर कवरिंग कीजिएगा। ये लाइन जा रही है, जो ये गोलाई नज़र आ रही है ना जी, बस इस पे ये थोड़ा सा कट लगा हुआ है। हाँ। बस जो उस साइड में पानी चला गया इस लेन से, हाँ। वो हमारा पानी है, उससे हम कवरिंग करते हैं। ये मोटर यहाँ से पानी उठाती हैं, ठीक है, इसमें डालती हैं, ठीक है। अब ये वाला एरिया में चलाना है तो वो वाला वॉल खोल दिया, हाँ। ये एरिया चलाना है, वो बंद करते हैं, ये खोल देते हैं। यहाँ का सिस्टम ये मशीनें बहुत पुरानी नहीं हो गई हैं? जी, मैं 1990 का अपॉइंटमेंट हूँ, तब से ही लगी हुई हैं। तो आप समझते हैं कि अब ज़रा ज़्यादा हॉर्स पावर की मशीनरी की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है जनाब, असल तो पानी की ज़रूरत है। अभी तो जो ये मोटर पानी उठा रही हैं उनके लिए पानी नहीं है। अभी आप कंडीशन देखिएगा, जब चलाएंगे एक मोटर चल जाए बहुत बड़ी बात है, 3 मोटरें लगी हैं, 2 ख़राब हैं। सर ऑर्डर में पानी नहीं है जनाब, पानी नहीं है। अच्छा, पानी की वैसे टाइमिंग्स क्या आने की, आपके पास कब कब आता है? हमारे पास जो इतला है वो रात में 2 बजे पानी आता है, ठीक है, रात का टाइमिंग। दिन के अंदर यहाँ से ये लाइन जो है ये PF वालों ने अपने लिए लगाई है, हमारी पैदाइश से पहले अगर ये सिस्टम है, आबादी ये बाद में, ठीक है। अब सप्लाई भी यहीं से हो रही है तो वो लोग भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उनके कमांडो बाकायदा सब आते हैं। हाँ। जब उन्हें बंद करानी है, पानी की ज़रूरत तो उन्हें भी है ना, हर शख्स को ही है। तो बस ये काम है, तो उनके टाइम में पानी आता है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे, जब वो चाहते हैं। अगर वो चाहें शाम में। इस स्टेशन से कौन कौन से इलाकों में सप्लाई जाती है? जैसे शाह फैसल रेता प्लॉट हो गया, अभी आप बीच में खड़े हैं, इसके चारों तरफ जितनी आबादी है ना, सबकी सप्लाई यहाँ से। सबकी सप्लाई यहाँ से। ये बड़ा पंपिंग स्टेशन है जी। रेता प्लाट हो गया जी इस साइड के अंदर जी, ये 1 नंबर हो गया, ये वाली साइड। अच्छा, इधर ही आ जाए, ये बरेली हो गया जी, 5 नंबर नहीं, 5 नंबर अलग अच्छा, है, बरेली कॉलोनी, ये वाला एरिया, ये बरेली हो गया। इसके लास्ट के अंदर 5 नंबर हो गया, बिल्कुल आखिर में 5 नंबर 6 नंबर। नाता खान भी यहीं से जाता है? जी 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 जी। अब यहाँ पर आ जाए साइड के ऊपर, रेल की पटरी जो चल रही है ना, उसके इस साइड की सप्लाई जो है वो तमाम यहीं से है। तो ये इकबालाबाद वो भी सब सप्लाई से यहीं की है, नाता खान रोड, जितना भी पूरा कवरिंग यहाँ से कर, इस तरह ये है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक तो पानी की किल्लत है, पानी पीछे से ही कम आ रहा है, अगर वो किल्लत अपनी जगह रहे, ये मशीनरी चेंज हो जाए, कुछ पंपिंग का निज़ाम चेंज हो जाए, टैंक बना दिया जाए, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? टैंक बनना ज़रूरी है ताकि कुछ ना कुछ स्टोरेज हो जाए। अगर हमारे पास स्टोरेज हो तो यही मोटरें पानी इलाके को कवर कर सकती। इतनी परेशानी ना हो। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर शख्स पानी लेने के लिए भाग रहा है, बस मारा फिर रहा है। इलेक्ट्रिक वाले ये समझ लें कि जब पानी मौजूद होता है तो इलेक्ट्रिक नहीं होती हमारे पास। अच्छा, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक नहीं है, अभी पानी है। 7 बजे हमारी लाइट आएगी, ओके, जब हम इसको चलाएंगे मशीन को, यहाँ पानी नहीं होगा। आप देखिएगा कि 1 मोटर चल जाए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जनाब अली, ये सूरत हाल है, ये बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन है, 3 हैवी मोटर्स लगी हुई हैं, अगरचे टैंक यहाँ पर नहीं है, जो कि इस पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत है। पंपिंग स्टेशन में स्टोरेज के लिए कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना, जहाँ पे पानी स्टोर किया जा सके। अभी सूरत हाल पानी की इसके अंदर जो है वो नज़र आ रही है। ये 3 मोटर्स लगी हैं, अभी बिजली का इंतज़ार हो रहा है, बिजली आएगी तो जनाब आली ये मोटर चलेगी और फिर जिस साइड का वॉल्व खोला जाएगा उस साइड के इलाके में कुछ थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा।
अगर उस सप्लाई के दौरान कहीं दोबारा बिजली चली गई तो पानी गया। ये सूरत हाल है। 4 लाख अफराद इस पंपिंग स्टेशन से आप समझें जुड़े हुए हैं। 4 लाख की आबादी है जिसे इस पंपिंग स्टेशन के थ्रू पानी दिया जाता है। दर्जनों इलाकों के नाम जो है वो अभी यहाँ पर गिनवा दिए गए हैं शाह फैसल टाउन के, जहाँ इस वक्त मैं देख कर आ रहा हूँ। मैं सादत कॉलोनी से आ रहा हूँ, मैं नाता खान से आ रहा हूँ, मैंने जनाब अली 1 नंबर देखा, दीगर इलाके देखे। हर आदमी वाटर गैलन्स उठाकर और पानी की तलाश में, जैसे आज से 100 साल पहले लोग पानी की तलाश में निकलते थे, ऐसे निकल पड़े कि जनाब कोई 1 गैलन ही मिल जाए। बोरिंग की इस्तिताअत तो नहीं है लोगों में, मगर पानी का इस्तेमाल तो चाहिए ना, ज़रूरत तो है ना उसकी। तो इस वक्त क्या सूरत हाल थी, हमने आपको पंपिंग स्टेशन की भी सूरत हाल दिखाई। इंतज़ामिया कोशिश ये कर रही है कि इस पंपिंग स्टेशन को रिहेबिलिटेट किया जाए। इसकी एडीपी मंजूर हो चुकी है, उसका नंबर भी है, और यहाँ पर टैंक भी बनाया जाना है, इसकी सफाई भी होनी है, इसकी मोटर्स को भी अपडेट करना है। जून जुलाई तक का वक्त है जब जाकर ये काम होगा। उम्मीद करते हैं कि तब ये काम हो भी जाए, मगर उससे पहले की जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो मेयर कराची साहब है, वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो MD वाटर बोर्ड है, वो अपना किरदार अदा करें और फ़िलहाल इन इलाकों में कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेट ज़रूर दिया जाए, कोई एक ऐसा वे आउट ज़रूर निकाला जाए कि लोग रोज़मर्रा के इस्तेमाल का जो पानी है एटलीस्ट वही हासिल कर सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।